वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। भाई मुश्किल वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है, और अगर हम मुल्क भर में सैलाब की सूरत हाल की बात करें तो हमें मालूम है कि इसकी वजह से इस वक्त करोड़ों अफराद ऐसे हैं जो बेघर हैं, और मुश्किल की इस घड़ी में जहाँ बैनुल अक़वामी इमदाद जारी है वहीं पर कुछ मकामी लोग भी, मकामी लोगों समेत जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ NGOs हैं, जो इदारे हैं, वो भी अपने हिस्से की एक शम्मे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में ज़रूरतमंद लोगों के लिए और उनकी मदद के लिए इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरह की कोशिशें जारी हैं, और इन्हीं में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है जिनका नाम है सैयदा औज फातिमा, वो भी पेश हैं। उन्होंने कोविड के दिनों में भी मुख्तलिफ जो बेरोज़गार लोग थे उनको रोज़गार फराहम करने के लिए काम किया, उनको उनके ख़ानदानों को मुफ्त खाना फराहम किया, इसके साथ साथ उनके साथ हमदर्दी की। और आज मुल्क में एक बार फिर जब ये आफत आई है तो वो इन लोगों में जो मुतासिर हैं खाना खुद पका के इन तक पहुँचा रही हैं और इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कोई बहुत अच्छा पाकिस्तानी काम कर रहा हो और वो यहाँ हमारे यहाँ तशरीफ़ सैयदा औज फातिमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सैयदा औज फातिमा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और चूँकि इस मुश्किल वक्त में हम सबको इस तरह के इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप जो स्पेसिफिकली काम कर रही हैं ये बिल्कुल काबिल तहसीन है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप किन इलाकों में अपनी ये जो खाना पका कर भेजने वाली जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड कर रही हैं, और आपको क्या चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इस सारी सिचुएशन में? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस तरह से है कि मैं बलूचिस्तान में चूँकि खुद मौजूद हूँ, और बलूचिस्तान के जो रिमोट एरियाज़ हैं ख़ास तौर पर जहाँ पे लोगों की रसाई नहीं है, आसानी से लोग जा नहीं सकते, तो मैंने ख़ास तौर पे वो रास्ते चुने जिनमें आप कह सकती हैं कि एक तो सरियाब बेल्ट है, वहाँ पे केची बेग का इलाका है, फिर इसके अलावा किली कमालू है, उज़्बक बाज़ार है, फिर इसके अलावा जो मुख्तलिफ आगे एरियाज़ हैं, दश्त हो गया, कोलपुर हो गया, मच हो गया, तो ये जो सारे एरियाज़ हैं मैंने कवर किए। इसके अलावा जो है नवा किली, शाह आलम, किली शाह आलम हो गया, मशरिकी बाईपास हो गया, हन्ना उड़क हो गया, हन्ना झील का सारा इलाका हो गया। तो मैं इन इलाकों में खुद जाती हूँ, वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे इजाज़त लेती हूँ, और वहाँ पर जो है मैं खाना पकाती हूँ खुद ही, और बनाकर जो भी इफेक्टिव लोग हैं उनमें तकसीम कर देती हूँ। दैट्स ग्रेट। इसके लिए तो वसाइल भी चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी चाहिए। मुराद सिर्फ नहीं है, उसको लाने के लिए वसाइल चाहिए, फिर उसको तकसीम करने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए। कैसे मैनेज करती हैं आप? बिल्कुल इस तरह से है कि देखिए, जब मैं कोविड के टाइम पे खाना बनाकर तकसीम करती थी, उस वक्त मैं अपने घर पे काम कर रही थी, मैं अपने घर के किचन को इस्तेमाल करती थी, तो मेरे लिए ऐसा जितना मुश्किल नहीं था। लेकिन मैं जिस दिन बलूचिस्तान पहुंची हूँ, यहाँ पर हालात बहुत अलग से थे। यहाँ पर बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, तो क्या होता था कि मुझे इंतजामात खुद करने पड़ते थे, यानी कि मैं लकड़ियों पे भी खाना पका रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर गैस नहीं है मौजूद, और जिन इलाकों में मैं जाती हूँ वहाँ पे तो बिल्कुल ऐसी सहूलियात नहीं है। तो क्या होता है कि मैं लकड़ियों पे खाना बना रही हूँ, मेरी जिंदगी में पहली दफा है कि मुझे इस तरह से बनाना पड़ा है। लेकिन देखिए, जब आपकी नीयत सच्ची होती है और आपने एक चीज का इरादा किया होता है, तो अल्लाह ताला आप खुद आपके लिए रास्ते आसान कर देता है। तो मैं क्या है कि डेली बेसिस पे सामान खरीदती हूँ, खरीदने के बाद में उस इलाके में लेके जाती हूँ, वहाँ पे कटिंग करती हूँ और पकाती हूँ, उसके बाद प्रॉपर बॉक्सेस में पैक करके मैं तकसीम कर देती हूँ। अच्छा, एक और चीज मुझे अक्सर लोग ये कहते थे कि जी यहाँ पर वहाँ पर जाकर करना जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए खुराक एक बुनियादी जरूरत है, और चूंकि आप सबको पता होगा कि बलूचिस्तान के जो रास्ते थे पूरे पाकिस्तान के साथ जो है मनकता हो गए थे, लोग आसानी से जा नहीं सकते थे वहां पर। तो मुझे इस चीज का अंदाजा था कि जी आपको अगर ऐसे हालात में, तो इंसान को नेमतें और ज्यादा याद आती हैं, और खुराक तो आपको पता है सबसे बड़ी एक नेमत है। बेशक। तो ये सोचकर मैं खुद यहाँ पर आई। अच्छा, और आकर जो और मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जिससे आपने खुद भी कहा कि आप वहाँ पे सामान को डेली बेसिस पे परचेज करती हैं, लेकर जाती हैं, वहाँ कुकिंग करती हैं। ऑब्वियसली आप थोड़ी क्वांटिटी में तो नहीं बनाती होंगी, आप ज्यादा क्वांटिटी, क्योंकि काफी लोगों को आप केटर कर रही हैं। सो इसमें आपके साथ और भी लोग हैं, या वॉलंटियर कोई इस तरह से करता है जो आपकी हेल्प करता हो, और फिर जो आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको किस तरह से मैनेज कर रही हो? अच्छा, इस तरह से है कि एक टोटल वन मैन आर्मी कॉन्सेप्ट है। कोविड के टाइम पे भी इसी तरह से था, तकरीबन मैं 200 से 250 लोगों के लिए खाना पकाती थी, ठीक है। और अब इस तरह से था कि यहाँ पे भी जब मैं बलूचिस्तान आई हूँ तो मैं बिल्कुल अकेली आई हूँ, तो आप ये कह सकती हैं कि बिल्कुल वन मैन आर्मी कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं जाती हूँ, सामान खुद खरीदती हूँ, उसके बाद मैं उसकी कटिंग करती हूँ, क्योंकि अब तो मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं आराम से 200 से 250 लोगों के लिए खाना पका सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये है कि कटिंग करने के बाद मैं आसानी से, और डेली बेसिस पे मैं एक नया मेन्यू बनाती हूँ, मैं डिफरेंट
डिफरेंट एरियाज में जाती हूँ और वहाँ पे जाकर मैं अलग से खाना बनाती हूँ। तो व्हाट सबसे एक अहम एक्चुअली चीज ड्राइव्स यू, आप इसके पीछे वो क्या इंस्पिरेशनल फोर्स है जो आपको मतलब हम लोग भी थोड़ा बहुत चैरिटी वर्क जब करते हैं, एक आध दफा किसी को कोई पैसे देते हैं, खाना खिला के बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने कर दिया। आप तो रोज कर आप रहे रोज हैं। करती हैं, कितनी बड़ी एफर्ट है ये माशाल्लाह। ऐसा क्या है जो आपको ये रोजाना करने पे मजबूर कर रहा है, ऐसी क्या फोर्स है? अच्छा, मैंने एक्चुअली फूड ड्राइव जो है आज से 2 साल पहले स्टार्ट की थी कोविड के टाइम पर, और ये मैंने अपने नाना अबू के लिए स्टार्ट की थी। और मैं मतलब ये सब उनकी मोहब्बत में करी थी, क्योंकि देखिए कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह ताला उन लोगों पे रहम फरमा जिन्होंने हमारे बचपन में हम पर रहम किया, वो आपके वालिदैन आपके पालने वाह, वाले वाह। होते हैं। तो आप उनके लिए सदका जारिया बन सकते हैं उनकी दुनिया से जाने के बाद। तो ये वो पैसे थे जो उन्होंने मेरी मतलब फ्यूचर के लिए रखे हुए थे कि आने वाले वक्त में मेरे काम आएंगे, और मैंने इन पैसों को इस्तेमाल किया इस मकसद के लिए ताकि इसका अजर और सवाब उनको मिले। वाह। बाकी दूसरी बात देखिए, मैं ये खाना एक खुद अपने हाथों से पकाकर तकसीम करने का एक सबसे बड़ा मेन रीजन ये था कि देखिए मैं इसको कोई चैरिटी फूड नहीं कहती हूँ, मैं इसे कहती हूँ टोकन ऑफ लव है, ये मेरे वाह। प्यार का तोहफा है। आप और हम मैं इसको यहाँ proper पे और process से बहुत pack सारे करती हूँ। लोगों से हमारी बात होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, लिटरली आई एम रियली इम्प्रेस्ड। Yes, मैं बहुत absolutely. मुतासिर हो रहा हूँ जिस तरीके से आप ये काम करी हैं, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अल्लाह आपको और हिम्मत दे और और हौसला अल्लाह दे। मियां आपके नाना के दर्जात भी बुलंद बुलंद करे। करे, जिन्होंने आपको इस राह पे बेशक। लगाया है, और आपको इस तरह से इनकरेजमेंट हम भी देंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए आप हेल्प कर रही हैं। वी रियली अप्रिशिएट यू सईदा You are a hero. फातिमा, यू आर अ हीरो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप जिस मिशन पे हैं उसमें आप कामयाब हो। आज